हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें रिएक्शन विद मेटल। जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा और किस किस मेटल से वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो आपका एल्किल हैलाइड है, सबसे पहले आपका है रिएक्शन विद Mg, रिएक्शन विद Mg। अगर आपका एल्किल हैलाइड है Rx, आपका ये क्या है, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन है, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड अगर आपका Mg के साथ रिएक्ट होता है, किसके साथ, Mg के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बनाएगा क्या कंपाउंड, एक आपको बनाएगा RMgX। इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या फॉर्म करेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसे ग्रिग्नार्ड ने देखा था, ग्रिग्नार्ड ने ऑब्जर्वेशन किया था। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो आपका व्हेन द एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म द RMgX, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसे ग्रिग्नार्ड ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बोला जाता है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, क्या है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, और हाईली क्या है, रिएक्टिव है, हाईली क्या है, हाईली रिएक्टिव है। ये हाईली रिएक्टिव है, इजीली रिएक्ट हो जाता है और आयनिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म द RMgX is also known as the organometallic compound. That name is a Grignard reagent. It is observed by the Grignard, so its name is also known as Grignard reagent. Okay, write down. यहाँ पे देखिए हमारे पास, जैसे सपोर्ट दैट, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है CH3 CH2 और आपका क्या है Cl, और यहाँ पे आपका क्या है Mg, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, और क्या बनाएगा, ये आपका क्या है, एल्किल ग्रुप है, क्या है, एल्किल ग्रुप R, और इसके बाद ये क्या, हैलाइड जो आपके यक्स है, तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा क्या, CH3 CH2, और उसके बाद क्या था, RMgX, क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, RMg का मतलब है मेटल Mgx का मतलब Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मैग्नीशियम, और क्या हो जाएगा, क्लोराइड, क्या हो जाएगा इसका नाम, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए आपका क्या है, क्लोरोएथेन रिएक्ट विद द Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म द, है ना, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल इसी का देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 CH2 आपका क्या है, I ले लो, I ही है, और उसके बाद आपका क्या है, Mg मेटल है, और इस कंडीशन में
क्या ड्राई ईथर के कंडीशन में, ड्राई ईथर के कंडीशन में एक कंपाउंड रिएक्ट होगा, क्या बनाएगा, CH3 CH2 MgI। इसका नाम क्या होगा, देखिए मेथ एथ, ये आपका क्या है एल्किल ग्रुप है जिसका नाम क्या होगा एथिल। उसके बाद मैग्नीशियम, एथिल मैग्नीशियम, और कौन सा है हैलाइड लगा है, आयोडाइड, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से Grignard, how to form the Grignard reagent if the alkyl halide react with the magnesium in the presence of dry ether to form the Grignard reagent, that name is alkyl magnesium halide। ओके, alkyl magnesium halide। तो आपका ये पता चल जाएगा Grignard reagent। जो Grignard reagent आपका जो है RMGX एक क्या है, पोलर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। सच कंपाउंड which is dissolved in water to form the cation and anion is formed, that name is the polar compound। पोलर कंपाउंड का मतलब ये क्या है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस पे जो है Mg आपका क्या है, मेटल है, और ये आपका क्या है, हैलाइड नॉन मेटल है। इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, ये भी निगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, इस पे क्या है, प्लस चार्ज। तो ये आपका क्या है, पूरी तरीके से पोलर कंपाउंड है, और ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। हाईली क्या है, रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, इजीली रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट हो जाता है। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, रिएक्शन विद एलाई। एलाई का मतलब है कि लिथियम, रिएक्शन विद लिथियम ना। आपका एल्किल हैलाइड है RX का मतलब आपका है क्या, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर टू फॉर्म द RLI। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल लिथियम। इसका क्या नाम हो जाएगा, एल्किल लिथियम। देखिए एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एलाई टू फॉर्म द एल्किल लिथियम, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म द एल्किल लिथियम। ओके, राइट डाउन। यहाँ पे देखिए, जैसे एक एग्जांपल ले लें हम, C2H5Br है ना, ब्रोमोएथेन रिएक्ट विद एलाई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म द C2H5Li है ना। इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल लिथियम। क्या नाम हो जाएगा, एथिल लिथियम, एल्किल लिथियम। और क्या आपको मिल जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड। क्या मिल जाएगा, लिथियम LiBr। क्या हो जाए इसका नाम, लिथियम ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड। अच्छा, यहाँ पे देखिए छूट गया आपका, लिख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है ना, LiX लिथियम। इसका नाम क्या हो जाएगा, लिथियम हैलाइड। दैट नेम इज LiBr, लिथियम ब्रोमाइड। C2H5Br react with lithium to form the ethyl lithium and lithium bromide। ओके, और देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप ले लिए CH3CH2Cl किसके प्रेजेंस में, Li ईथर के प्रेजेंस में क्या बनाएगा बताओ, आपका हो जाएगा है ना, क्या है, मेथ प्रो है ना, क्लोरोप्रोपेन है, आपका हो जाएगा CH3CH2Li
ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेट प्रोपिल लिथियम, और क्या बन जाएगा, लिथियम क्लोराइड, है ना, LiCl, लिथियम क्लोराइड। तो आपका क्या, अगर लिथियम के साथ एल्किल हैलाइड लिथियम के साथ अगर रिएक्ट करता है तो एल्किल लिथियम और लिथियम हैलाइड बनता है। ओके, जो आपका रिएक्शन इस तरह है, राइट डाउन। यहाँ पे देखिए हमारे, और देखिए C2H5Cl और आपका है लिथियम, बनाएगा क्या, C2H5Li, और क्या आपका बन जाएगा LiCl, लिथियम क्लोराइड। और ये आपका क्या है, ये किस तरह बिहेव्स करेगा, ये स्ट्रॉन्ज बेस की तरह बिहेव्स करेगा। किस तरह, स्ट्रॉन्ज बेस। ये आपका अगर C2H5Li की अगर करेंगे तो ये प्लस और ये किस तरह होगा, माइनस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ज बेस। ओके, राइट डाउन। यहाँ पे देखिए रिएक्शन विद जिंक, अब एल्किल हैलाइड आपका जो RX है वो किसके साथ, जिंक के साथ। इसमें जो आपका है अगर बात करें तो एल्किल आयोडाइड के साथ जिंक का रिएक्शन होगा। क्या होगा, एल्किल आयोडाइड के साथ जिंक का रिएक्शन होगा, जिंक के साथ। तो इस और किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर कह दो या ईथर ही ले लो, ज़्यादातर जनरली किसमें ड्राई ईथर के फॉर्म में लिया जाता है। तो इसको आपको क्या बनाएगा, देखिए जो जिंक है ना, जिंक रिएक्ट विद एल्किल आयोडाइड टू फॉर्म द जिंक आयोडाइड। और आपका यहाँ पे देखिए ये R है ना, तो जिंक आयोडाइड पहले बना देगा, जिंक आयोडाइड। क्यों ऐसे बनाएगा, देखिए जो आयोडीन है, आयोडीन ये I- के फॉर्म होता है, सिर्फ एक ही आयन होता है, और जिंक जो होता है वो Zn+2 होता है ना। तो इसका जब इंटरेक्ट इससे होगा तो अकेले इसे न्यूट्रलाइज तो नहीं कर पाएगा ना, तो इसके साथ कितने होना चाहिए, 2। तो ये इसको दोनों बैलेंसी को बनाएगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ZnI2। तो जिंक आयोडाइड का मतलब है कि इसकी वैलेंसी इसके पास और इसकी वैलेंसी इसके पास, तो आपको क्या बनाएगा, जिंक आयोडाइड। और आपका ये अब ये कितना लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन, R और R। देखिए यहाँ पे कितने R हैं, ये ऐसे होगा RI, ठीक है। और ये बॉन्ड ब्रेक करके आयोडीन के फॉर्म में जाएंगे तो जिंक आयोडाइड बनाएगा। और ये दोनों, ये एल्किल ग्रुप दोनों आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, एल्केन। दैट नेम इज एल्केन। ओके, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH3 और I, है ना, मेथिल आयोडाइड। इसका नाम क्या है, मेथिल आयोडाइड। अब मेथिल आयोडाइड किसके साथ रिएक्ट होगा, जिंक के साथ। मेथिल आयोडाइड रिएक्ट विद जिंक, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट होगा। क्या बनाएगा, देखिए अब जो जहाँ पे R है वहाँ पे ये क्या है, मेथिल ग्रुप है। क्या है, मेथिल ग्रुप। जो आपका R है वो क्या है, मेथिल ग्रुप। तो उस कंडीशन में कितने R थे, 2R, तो यहाँ कितना टाइम्स लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, और क्या मिल जाएगा, जिंक आयोडाइड। तो इस क्या बना लेगा, इसका नाम क्या है आपका, देखिए मेथ, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। इसका नाम क्या है, एथेन। तो व्हेन द एल्किल आयोडाइड react with zinc in the presence of dry ether to form the alkane and zinc iodide। और इस अपक्रिया का जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ये फ्रैंकलैंड ने देखा था, इसका नाम क्या है, फ्रैंकलैंड केमिकल रिएक्शन या फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड ने क्या आइडिया दिया, कहा कि अगर कोई एल्किल आयोडाइड है
एल्किल आयोडाइड जिंक के साथ रिएक्ट होता है किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्केन। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्केन और जिंक आयोडाइड। तो एल्किल हैलाइड से मतलब जिंक एल्किल आयोडाइड से एल्केन प्राप्त करने के लिए क्या है, कौन सा मेथड, जिंक के साथ किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। ओके, राइट डाउन। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम, अगर आपका एल्किल हैलाइड आर एक्स रिएक्ट विद सोडियम, रिएक्ट विद सोडियम किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, देखिए एल्केन, क्या बनाएगा, एल्केन मतलब आर और क्या बनाएगा, NaX, सोडियम आयोडाइड, क्या बनाएगा, सोडियम में, ये क्या आपका होगा, एल्केन होगा, क्या होगा, एल्केन, और ये क्या होगा, सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, और क्या बनाएगा, एल्केन। देखिए, और ये जो आपका रिएक्शन है इसका नाम क्या है, ये किसने देखा था, वुर्ट्ज ने देखा था, किसने, वुर्ट्ज ने देखा था, इसलिए इसे वुर्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। क्या, वुर्ट्ज रिएक्शन। वुर्ट्ज रिएक्शन क्या है, वुर्ट्ज ने बताया कि अगर कोई एल्किल हैलाइड है सोडियम के साथ रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपका एल्केन और सोडियम हैलाइड बनेगा। देखिए जैसे एग्जांपल ले लें, हमारे पास क्या है, C2H5Br है, क्या, C2H5Br, और हमने क्या किया, सोडियम ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम। अब ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट होगा, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट होगा, क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पे आपका मिल जाएगा C2H5 और फिर उसके बाद दूसरा है C2H5 और आपको मिल जाएगा क्या, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। तो कितना टाइम्स यहाँ करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 और यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा 2। इट्स रिएक्शन आल्सो नोन एज वुर्ट्ज रिएक्शन। ओके, राइट डाउन। यहाँ पे देखिए आपका कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको स्वयं करना है। यहाँ पे देखिए आपका सोडियम है, ड्राई ईथर है और आपका मेथिल क्लोराइड है, इसमें एथिल क्लोराइड है, इसमें एथिल ब्रोमाइड है। आपको ये कंप्लीट करना है, अगर नहीं आता है तो आप इसको अपडेट करेंगे। ओके, राइट डाउन।